इसमें देखेंगे हम 25 क्वेश्चंस कि जो कि हैं क्लास 9th की ज्योग्राफी के, जो कि एग्जाम में रिपीटेडली पूछे गए हैं। अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ पर मिलती हैं? देवप्रयाग में। हिमालयन रिवर है पेरिनियल रिवर, ये याद रखना है। पेरिनियल रिवर वो रिवर होती हैं जिनका पानी साल भर रहता है, जिनमें उनका पानी ख़त्म नहीं होता। बट पेनिनसुलर रिवर ये सीजनल रिवर है, मतलब रेनफॉल होगी तो उनमें वाटर रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। तो पेरिनियल रिवर मतलब साल भर उनमें पानी रहेगा, और पेनिनसुलर रिवर मतलब पानी जब रेनफॉल होगा तभी इनमें रहेगा। गंगा की ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? ट्रिब्यूटरीज उन रिवर्स को कहती हैं जो रिवर आके उस बड़ी रिवर में मिल जाती हैं, जैसे घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। और डिस्ट्रीब्यूटरीज मतलब जो मेन रिवर से निकल के चली जाती हैं वो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। यमुना गंगा से मिलती है कहाँ? इलाहाबाद में। पेनिनसुलर रिवर मतलब सीजनल रिवर, मतलब जब रेनफॉल होती है तब ये इनमें पानी ज़्यादा आता है, अदरवाइज कम होता है, या फिर कम, और या फिर बहुत ही कम होता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये है कि ईस्ट वर्ड फ्लोइंग रिवर के नाम बताओ। ईस्ट वर्ड जो फ्लो करेंगे वो कहाँ जाएंगे? बे ऑफ बंगाल में। तो ईस्ट वर्ड फ्लोइंग रिवर है महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। तो ये कहाँ जाएंगे? बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करेंगे वाटर। और वेस्ट वर्ड फ्लोइंग रिवर, ये क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी है? नर्मदा और तापी। जो वेस्ट साइड में फ्लो करेंगे मतलब कहाँ जाएंगे फिर? अरेबियन सी में, क्योंकि इंडिया के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है और इंडिया के वेस्ट में अरेबियन सी है। बे ऑफ बंगाल पे अंडमान निकोबार है हमारा आइलैंड, और लक्षद्वीप अरेबियन सी में है। तो नर्मदा और तापी वेस्ट वर्ड फ्लोइंग रिवर है, और महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये ईस्ट वर्ड फ्लोइंग रिवर है। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र ये कहाँ जाएंगी? बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं। और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों ने ही सुंदरबन डेल्टा बनाया है। तो सुंदरबन डेल्टा किससे बना है? गंगा और ब्रह्मपुत्र ने बनाया है। ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को ही सांगपो नदी कहते हैं, ठीक है। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। वूलर लेक जो है फ्रेश वाटर लेक है इंडिया में। चिल्का लेक लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया में। लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ है? अरेबियन सी में है, केरला के मालाबार कोस्ट के नज़दीक। अच्छा, तो इंडिया का जो निचला पार्ट है ईस्टर्न साइड में ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न घाट होंगे। जो वेस्टर्न घाट हैं वो हाइट इनकी इंक्रीज होती है, जैसे कि नॉर्थ टू साउथ ये बढ़ते हैं तो इनकी हाइट बढ़ती है। हाईएस्ट पीक जो है वेस्टर्न घाट की वो है अन्नामोडाई और डोडा बेटा। ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो उसका नाम है महेंद्रगिरी पर्वत ईस्टर्न घाट पर है, उसकी हाईएस्ट पीक है। मेसिनराम हाईएस्ट रेनफॉल यहाँ पर होती है, मतलब सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पर होती है, मेसिनराम जो कि मेघालय में है। लोकल विंड जो नॉर्थन प्लेन है उसकी लोकल विंड है लू, ठीक है, लोकल विंड लू है। फ्लोरा रिप्रेजेंट करते हैं प्लांट को और फाना रिप्रेजेंट करता है एनिमल को। वन हॉर्न डायनासोर्स कहाँ पाया जाता है? आसाम और वेस्ट बंगाल के जंगलों में। कहाँ पर पाया जाता है? एक हॉर्न का डायनासोर्स जिसके एक हॉर्न हो, आसाम एंड वेस्ट बंगाल में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित हुआ? 1972 में। बर्थ रेट किसे कहते हैं? बर्थ रेट वो नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 ईयर। बर्थ रेट क्या है? बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन इन ए ईयर। एक साल में 1000 लोगों पे कितने बच्चे उन्होंने और जन्म लिया है, मतलब एक एरिया में 1000 बच्चे रह रहे थे, अब एक साल में कितने और बच्चे पैदा हो गए, तो ये बर्थ रेट हो गई उस एरिया की। डेथ रेट ऐसे ही नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्सन इन ए ईयर। एक साल में 1000 लोगों में से कितने लोगों की डेथ हो गई, वो डेथ रेट हो गई। सेक्स रेशियो मतलब अगर एक एरिया में 1000 मेल्स हैं तो कितनी फीमेल हैं, एक रेशियो क्या है मेल और फीमेल का, कितने आदमी कितनी औरत हैं उस एरिया में। लिटरेसी रेट या लिटरेट मतलब 7 साल या उससे बड़ा कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, कोई भी ह्यूमन बीइंग जिसे जिसे लिखना पढ़ना आता है किसी भी लैंग्वेज में, वो लिटरेट है।
प्राइमरी एक्टिविटीज़, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या है? प्राइमरी मतलब जो नेचर से मिलता है, जैसे एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, फॉरेस्ट्री है, फिशिंग है, माइनिंग मतलब मिनरल्स को निकालना, क्वेरिंग मतलब मिनरल्स को निकालना। तो ये प्राइमरी एक्टिविटी में आते हैं, और इन्हें यूज़ करके कुछ नया बनाते हैं तो सेकेंडरी एक्टिविटी में आते हैं। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन वर्क है, बिल्डिंग बनाना है, इंडस्ट्री लगाना है, तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं। टर्सरी एक्टिविटीज़ वो हैं जो इन दोनों फील्ड में हेल्प करती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन और अदर सर्विसेज में हेल्प करेगा, वो टर्सरी एक्टिविटीज़ है।